आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज मैं हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को कुछ बात याद दिलाने के लिए आया हूँ और सुझाव भी जनता की ओर से, जनता क्या चाह रही है उसको भी मैं उनको देना चाहता हूँ कि अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यही हाल रहा आपका तो आपकी पार्टी विधानसभाओं से भी जाएगी। क्योंकि आप कहा करते थे ना कि भाजपा के लोग जन सेवा की भावना से काम करते हैं। दिख गया, कहाँ गए वो विधायक सांसद आपके जो 5 साल तक मलाई खाए, जनता से मिलना मुश्किल, जनता खोज रही है उनसे मिलना पसंद नहीं करते थे। ऐसे जनसेवक हैं आपके पार्टी में। वैसे तो मैं सोच रहा था कि 4 जून के रिजल्ट को देख करके आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दोगे करके, खैर किसी कारण से आपने नहीं दिया होगा, ये आप जानिए। मगर देश की जनता ये चाहती है कि आपने 400 का देश भर में नारा लगाया ना, आज भाजपा को बहुमत नहीं दिलवा सके अपने पार्टी को। इसलिए नहीं दिला सके ना कि मलाई खाने वाले निकम्मे सांसदों को आपने टिकट दिलवा दिया पूरे देश में। वहाँ हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, सब जगह से खबर आ रही है। मैं तो चाहते हैं, देश की जनता भी चाहती है मोदी जी को, मगर मुझको लगता है कि आप लोगों की गतिविधि से कि आप लोग दिल से मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। मोदी जी क्या चाह रहे हैं? मोदी जी भारत से भ्रष्टाचार हटाना चाह रहे हैं और आप ऐसे भ्रष्टाचारियों को टिकट दोगे और हमको मजबूर करोगे कि हम वोट दें। हिंदू की बात करते हो, सनातन की बात करते हो। सनातनी हो तो चंदन लगाने से, पूजा पाठ करने से नहीं होता। सनातनी का मतलब जानते हो ना आप? बड़े बड़े वृद्धाचार्य हमारे गुरु लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए। सत्य के रास्ते में चलना है, किसी को नाजायज तकलीफ नहीं देना है। अब आज क्या किया आपने? जो जनता, आपके भाजपा के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि इसको टिकट मत दो, आपने उसको दे दिया। और हिंदू की बात करते, हिंदू को नहीं दिया करके, वोट नहीं देता करके। हमने देखा है छत्तीसगढ़ में 15 साल जहाँ भाजपा का शासन था ना, हिंदुओं ने हिंदू को लूटा है। अब आज भी कुछ तैयारी चल रही है। ऐसा करोगे अगले चुनाव में भी चले जाओगे। यहाँ आदमी कांग्रेस भाजपा नहीं देख रहा है, यहाँ यह देख रहा है कि इसके अन्याय से मैं कब तक बचूं, कैसे बचूं। तो आप सनातन और हिंदूवाद की बात मत करिए। पहले अपने विधायकों को, अगर आप सही में चाहते हो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहें, तो आप अपने संगठन की ओर से पूरे देश भर में, हर पोलिंग बूथ से लेकर के पूरे देश भर में भ्रष्टाचार विहीन सरकार बनाने की बात करिए और शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाने की बात करिए। आइए हमारे छत्तीसगढ़ में, यहाँ मंत्रिमंडल को खुलेआम शपथ दिलवाइए कि यहाँ कोई किसी से राशि नहीं लेगा, मुफ्त में शासन की सुविधा मिलेगी। हम तो 5 महीने से इंतजार कर रहे हैं ना कि आप लोग भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाओगे और शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाओगे। हारोगे तो हिंदू ने हरवा दिया, मलाई तुम खाओ और हमको गाली दोगे। ये बात जनता बर्दाश्त अब नहीं करेगी। नड्डा जी, आप मोदी जी जो चाह रहे हैं ना, उसके रास्ते में आपके विधायक सांसद नहीं चलना चाह रहे हैं। मैं उदाहरण बता दूं, बिलासपुर में भी आप नहीं जीत सकते थे। मगर तो भाग्य था मोदी जी का कि यहाँ का जो उम्मीदवार था ना, सिर्फ फॉर्म भरने के दिन ही यहाँ आया तो लोग जाने। अगर वो 6 महीने पहले सक्रिय होता ना, यहाँ से भाजपा का जीतना मुश्किल हो जाता। अगर भाजपा कांग्रेस का प्रत्याशी लोकल बिलासपुर जिले का ही होता
नहीं जीत पाते। आपने देखा ना कैसे प्रत्याशी को चयन किया है, किसके कहने में चयन किया है। लोनी विधानसभा का प्रत्याशी है, 484 वोट से वहाँ से जीत रहा है। बाकी विधानसभा ने उनकी इज्जत बचा दी। ऐसे प्रत्याशियों को दे रहे हो जो पूर्व विधायक था। आप किसके कहने दिए ना, ये तो सौभाग्य है हमारा मुंगेली जिले में उप मुख्यमंत्री है और उसके कहने से आपने उसको टिकट दिया मोदी जी की बेइज्जती कराने के लिए। अब देखिए उसके विधानसभा में कम से कम इतना वोट तो 10,000 तो मिलना चाहिए ना, 5,000 मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप टिकट दोगे और हमको बोलोगे हिंदू ने हिंदू का साथ नहीं दिया। अरे तुम निकम्मे को, भ्रष्ट को, किसी को भी लाके खड़े कर दोगे। हम मोदी जी को चाहते हैं इसका मतलब नहीं तुम जिसको कहोगे उसको हम वोट दे देंगे। तुम चिल्लाते रहो हिंदू हिंदू। अगर आप अगला चुनाव जीतना चाहते हैं, हिंदूवाद सनातनी बात मत करिए, उसमें चल के बताइए। आप सनातन धर्म में ये नहीं कहा है कि किसी को लूटना खसोटना है। आज तक 5 महीने हो गए छत्तीसगढ़ में सरकार बने, किसी मंत्री 2 विधायक के सिवाय, तखतपुर और वैशाली नगर के विधायक के सिवाय किसी मंत्री विधायक ने ये नहीं कहा शासन की सुविधा मुफ्त मिलेगी। कोई रिश्वत मांगता है तो मेरे को बताओ क्या कारण है, क्या सोच रहे हो आप। कई मंत्री विधायक के आदमी शिवनाथ नदी में, महानदी में, हसदों में रेत माफियाओं को सब सक्रिय कर दिए हैं। विधायक लोग सब सक्रिय हो गए हैं। आप जांच कराइए। और हम तो एक ही चीज़ चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता या देश की जनता कि शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में मिले और समस्या को सुनने वाला हमका जनप्रतिनिधि चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। उससे जनता ये नहीं देखती कि वर्तमान हमको कितना तकलीफ दे रहा है, उस आधार पर लोग वोट देते हैं। हमने सुना है कि अयोध्या का सांसद अयोध्या से बाहर नहीं निकलता, लोगों से मिलता नहीं। आज देश में नाक कटा दिए नड्डा जी, अब अभी तक पद में बने हो। इस्तीफा दे दीजिए बहुत जल्द। मोदी जी को साथ में देश जनता को आपने नीचे दिखा दिया। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मगर मोदी जी का समर्थक हूँ। मैं जानता हूँ कि मोदी जी वैसे नहीं है जैसे आप लोगों को कारण हाल हो रही है। आज जो हमको नीचे देखना पड़ रहा है, आज आतंकवादी हमारे पर हावी होने देना चाहते हो आप। आज आतंकवादी से देश को कौन बचाया है? मोदी योगी के सिवाय दूसरा कोई नहीं है देश में जो बचा सके हमको। तुम्हारे गलतियों के कारण से आज देश संकट में पड़ गया, भाजपा को बहुमत नहीं दिला सके। अगर आप जब तक हैं एक अभियान चलाइए मोदी जी को सहयोग देने के लिए कि पोलिंग बूथ से लेकर के देश स्तर तक भ्रष्टाचार अभियान चलाइए अपने संगठन के माध्यम से, और सब कार्यकर्ताओं को खुलेआम शपथ दिलवाइए कि हम पैसा नहीं खाएंगे, शासन से जो लोगों को मुफ्त में दिलाएंगे। तभी भाजपा का भविष्य ठीक रहेगा और मोदी योगी मोदी कहने से नहीं होगा। बाकी अब आप जानिए, आपका पार्टी है, आप कैसे करोगे। अब हम हिंदुओं को सनातनी कह के गाली दोगे, हम क्या पदाधिकारी लोग तुम ही लोग ठेका ले लिए हो क्या? हमको लूटोगे, हमको बोलोगे हम वोट नहीं देंगे। हम क्यों वोट देंगे तुमको? आज हमारा देश के प्रधानमंत्री हमको धान फसल बीमा दिया था। आपका पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहाँ खाया, क्या किया, उसकी जांच करवाओ ना। आज किसानों की हालत क्या होती, बगैर पूछे बीमा कर दिया था। इस बात को नहीं है सिर्फ क्या विपक्ष में ही भ्रष्टाचारी हैं, भाजपा में नहीं है क्या? इनकी भी सफाया करिए, नहीं तो वो तुम चिल्लाते रहो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम क्या हैं कैसे हैं हम सब जान रहे हैं। हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे जो ऊपर में राम राम और तरीम कसाई नीचे कसाई काम करे और चिल्लाते रहो। हम ऐसे लोगों को हमारे देश की जनता पसंद ही नहीं करती। हमने सब पता कर लिया है कि आज मोदी जी को नीचा क्यों देखना पड़ा है। सिर्फ आप लोगों संगठन के लोगों को कारण देखना पड़ रहा है, अच्छे उम्मीदवार नहीं दिए। अगर अगला भाजपा का भविष्य सही चाहते हो तो देश भर में भ्रष्टाचार विहीन अभियान चलाइए
और आप अपने जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता, विधायक, सांसद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको सतर्क करिए, इनके खिलाफ भी अभियान छेड़िए, तब मोदी जी का सिद्धांत लागू हो सकता है। और नहीं तो आप हिंदू अपने आप सनातनी कहते रहो, इतने में वोट नहीं मिलना है। और मैं तो ये चाहूँगा नड्डा जी, अगर सही में मोदी जी के आप साथी हैं, मोदी जी आगे भी प्रधानमंत्री रहें, तो आप मोदी जी को सलाह दीजिए कि विधायक सांसदों को जो पैसा दिया जा रहा है ना, पेंशन, इसको बंद करवाओ, फिजूल खर्ची है। विधायक सांसदों को जो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए विकास के नाम से दिया जाता है, ये मलाई खाते हैं उसमें। 2.5 करोड़ रुपए साल तक नहीं दे पाते। हमारे छत्तीसगढ़ में तो बताया था ना, आपको भी मालूम होगा, मगर चूंकि आपके पार्टी के तो आपको नहीं दिखता, वो दूसरे पार्टी को दिखता है। अब हम तो निष्पक्ष है ना, हम आम जनता हैं, हमको सबको दिखता है और सबको बोलेंगे हम। तो ये जो पेंशन दिया जा रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, देश कर्ज में डूब रहा है, ये पेंशन बंद कराइए विधायक सांसदों का, अनावश्यक न दिया जाए इनको। और जो मलाई खाने वाले के लिए 4 और 5 करोड़ दिया जाता है ना, बगैर परसेंट के नहीं देते, 15 से 20 रुपये परसेंट लेते हैं ये। जो अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसको ईमानदारी से तुम्हारे विधायक सांसद काम नहीं करने देना चाहते। ईमानदारी की बात तो बोलवाइए अपने विधायक सांसद से। मैं तो सोचा था कि हमारा देश का, हमारे प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बहुत पानीदार आदमी है, बोलता है कि पेपरों में छपवा रहे हैं इस समय छत्तीसगढ़ के विधायक मंत्री लोग कि हम उड़ीसा में सरकार बना के आ गए, और उनके विधानसभा में देखो क्या हालत है। मैं सोच रहा था कि हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी त्याग पत्र दे देंगे करके कि मैंने जिसको टिकट दिलवाया गलत किया। आज 484 वोट से जीत रहा है लोधी अपने विधानसभा से, जहाँ उप मुख्यमंत्री है। देख लीजिए उनका 5 महीने का कार्यकाल, कि जनता से उनका क्या लगाव था, इन्होंने क्या किया। अब उड़ीसा जीतवाने की बात करते हैं। अरे उड़ीसा में तो मोदी जी ने साफ कह दिया था कि वहाँ जगन्नाथ मंदिर का जो आभूषण है, जो पैसा चढ़ावा आया है, वो ट्रस्ट की चाबी वहाँ के सरकार के पास थी, उसको गायब करा दिया गया 6 साल से। तो मोदी जी ने कहा था कि मैं उस भ्रष्टाचारी को खोज के निकालूंगा। मोदी जी के कारण वहाँ सरकार बनी है। अरे आप पॉम्पलेट पोस्टर बांट के आगे अलग बात है, यहाँ छपवा के हमको ये बताओगे आप बताइए। हमने तो आपको जब सांसद थे तो मैंने दिया था पथरिया में 2.5 करोड़ का, भाजपा के विधायक सांसद के सबके जानकारी में 2.5 करोड़ का शौचालय का पैसा खा गए। आज तक क्यों जांच नहीं करवाए? दुनिया को जीतवा के बता दिए। वहाँ 5 करोड़ का घपला। अभी धान खरीदी में पटवारी हमको लिख के दिया, तब समिति सेवक से हमारे धान खरीदी हुआ। तमाशा देख रहे थे किसानों का। इस बात को बताओ ना कि मोदी जी हमने यहाँ ऐसा किया, आपने मुंगेली जिले में, छत्तीसगढ़ में नहीं होने दिया, सिर्फ मुंगेली में किए हैं जिला प्रशासन के द्वारा। कि घोषणा पत्र में भाजपा का था 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, और आप हमको 17 जिला प्रशासन द्वारा 17 क्विंटल बेचवा रहे थे। वो तो धन्य है केंद्र प्रभारियों को धान खरीद, जिनके कारण हमको बेचना 21 क्विंटल हम बेचे। नहीं तो ये 3 विधायक हैं, इनके भरोसे नहीं बिक सकता था। और यही कारण है आज तुमको नीचे देखना पड़ा है। दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तुम खुद गिरोगे। यहाँ भाजपा के लोग ही नाराज हैं बहुत दिन से। लगातार एक ही जात के लोगों को टिकट दिया जाता है, दूसरे जात के लोग नहीं हैं क्या? और वो भी कोई काम नहीं आता। खैर ये आप लोगों की पार्टी की बात है, मगर यहाँ के भाजपा में काफ़ी आक्रोश है लगातार एक ही जात को उम्मीदवार बनाने से। और उसका जात के लोग भी उनके नाराज हैं ना, ऐसा नहीं है। मैं जातिवाद की बात नहीं कर, सब लोग नाराज हैं। एक ही दे रहे हैं, ऐसे लोगों को देते हैं जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं, न जनता से कोई लगाव रखते है। नड्डा जी, हम तो मैं यही कहूँगा, अगर मोदी जी को अगला चुनाव या भाजपा को अगला चुनाव जिला चाहते हो तो मेरा सुझाव अच्छा लग रहा है, तो अभी से उसको लागू करो। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।